उज्जैन दक्षिण विधानसभा में संत के मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब भाजपा के संत भी मैदान में आ गए हैं और ये भाजपा प्रत्याशी को चुनौती दे रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हें मैदान में क्यों आना पड़ा। इस समय मैं मौजूद हूँ उज्जैन की दक्षिण विधानसभा में। यहाँ का जो मामला है वो त्रिकोणीय होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कद्दावर यहाँ के नेता मोहन यादव जी बीजेपी की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से चेतन यादव को यहाँ पर मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। और अब तीसरा जो त्रिकोणीय मामला होने वाला है वो यहाँ के जो संत है अवधेशपुरी महाराज, वो यहाँ पर अपना प्रत्याशी नामा वो भरने जा रहे हैं, वो भी निर्दलीय। क्या मतलब हुआ ऐसा कि आपको अचानक से चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी? अचानक से चुनाव लड़ने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि भाजपा जो है वो हमेशा से धर्म के आधार पर संतों का आशीर्वाद लेती है, संतों को अपना प्रचारक जैसे मानती है। संत करते भी है क्योंकि वो धार्मिक अपने को कहलाती है। लेकिन इस बार हमने प्रधानमंत्री जी को और मोहन भागवत जी को पत्र लिख करके बात कही थी 1 महीने पहले कि इस बार आप संतों को टिकट देना। हमने तो कम से कम 5 से 10% कहा था, कम से कम 5%, जैसे या तो विधानसभा में 10% और लोकसभा में 5%, ऐसा करो आप, नहीं तो टोटली 10% संतों को आप चुनाव में उतारो, ये हमने कहा था। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में एक भी संत को टिकट इन्होंने नहीं दिया। ये मेरी नाराजगी का कारण है। क्या लगता है महाराज जी, क्योंकि मोहन यादव जी एक तरफ बाहुबली नेता है और दूसरी तरफ आप, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मेरे जो मुद्दे हैं वो धार्मिक सामाजिक दोनों ही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है सिंहस्थ क्षेत्र। सिंहस्थ क्षेत्र नहीं रहेगा तो सिंहस्थ नहीं लगेगा, सिंहस्थ नहीं लगेगा तो मैं समझता हूँ उज्जैन का विकास नहीं होगा। दूसरा मेरा मुद्दा है कि क्षिप्रा इतने वर्ष बाद भी 20 वर्ष से भाजपा शासन कर रही है, क्षिप्रा मेल ही है। तीसरा मेरा मुद्दा है कि महाकाल मंदिर में एक गरीब आदमी 1 लोटा जल नहीं चढ़ा पा रहा है, दर्शन नहीं करा पा रहा है। वहाँ वीआईपी कल्चर विकसित हो गई है, मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। दूसरे, गाय बहुत दुखी है, आज भी दुखी है। भाजपा को गाय के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं करे। मैंने बार बार पत्र लिखे, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ये बात कर रहा हूँ, मैंने गाय के लिए बार बार पत्र लिखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। महाराज जी, आप पहली बार जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि जो दक्षिण क्षेत्र है विधानसभा का वो ग्रामीण क्षेत्र भी लगता है शहरी क्षेत्र के साथ साथ, क्योंकि ग्रामीण में आप कभी गए नहीं, तो पहली बार आप जाएंगे तो क्या मुद्दे ग्रामीण के रहेंगे और विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? ग्रामीण का जो मुख्य मुद्दा है हमारे किसानों का वो ये है कि एक तो किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिलता है, ये लोग ब्लैकमेल करते हैं। दूसरे, किसानों की बिजली काट देंगे, उन पर गलत प्रकरण बना देंगे, तो किसानों को बहुत परेशान करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि किसानों को अगर बिजली की पूरी मात्रा दे दें, पानी की कोई समस्या उनको नहीं आए, खाद की कोई समस्या नहीं आए, और सबसे बड़ा उनकी जो उपज है, चाहे गेहूँ है, चाहे प्याज है या आलू है, उसका उचित मूल्य उनको मिल जाए। सरकारें उचित मूल्य नहीं दे पाती, ये भी बहुत गलत बात है। किसान को लागत बहुत ज़्यादा आती है लेकिन उसको उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल पाता, इसलिए किसान हर वर्ष वो गरीब होता चला जाता है। तो मैं चाहूँगा कि किसानों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए और उनकी फसल का जो मूल्य है, इसके लिए हम विशेष रूप से अच्छा काम कर पाएँ। धार्मिक नगरी में जो कार्य होने चाहिए, जैसे शिप्रा शुद्धिकरण, सिंहस्थ या अन्य कार्य, वो नहीं हुए हैं, उसी को लेकर नाराज है महाराज जी और वो मैदान में उतरे हैं। रेखा गोस्वामी, स्वदेश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।